99.11 परसेंटाइल आती है जे मीन्स में। एक कान से ज़्यादा सुन नहीं पा रहा था एंड बहुत अजीब तरीके से लोग मिले, बहुत ही खतरनाक लोग मिले जिन्होंने अभी बोर्ड 2025 चल रहा है एंड अभी फिजिक्स का पेपर हुआ था एंड लोगों ने बोला कि फिजिक्स का पेपर काफी हार्ड आया था, तो मेरे को साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, तो मेरे को थोड़ा नॉस्टैल्जिक सा फील हुआ एंड मेरे को अपनी मेमोरीज याद आ गई। तो मैंने सोचा क्यों ना तुमसे शेयर किया जाए। बहुत ज्यादा ही एक्साइटिंग स्टोरी है, तो आई होप कि तुम ध्यान से सुनोगे इसे। इस स्टोरी का जो प्रोटोगनिस्ट है, प्रोटोगनिस्ट तो नहीं बोलूंगा, जो एक बंदा जिसको सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला है, वो एक ऐसा बंदा है जो कि थोड़ा डिफरेंटली एबल्ड था। एक कान से ज्यादा सुन नहीं पा रहा था एंड बोलता था तो समझ नहीं आता था ज्यादा, तो ध्यान से सुनना इसे। हेलो एवरीवन, आई एम प्रांशु रंजन, फाइनल ईयर अंडरग्रेड एट आईआईटी कानपुर एंड लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। जनवरी में जेईई मेंस देने के बाद एक दिन के बाद से ही मैं बोर्ड्स का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता था 1 या 1.5 महीने से ज्यादा नहीं मिलने वाले मेरे को। बीच में मेरी 99.11 परसेंटाइल आती है जेईई मेंस में, जिसको सुनने के बाद बहुत ज्यादा ही खुशी का माहौल हो जाता है एंड बहुत सारी चीजें हो जाती है बीच में, उसको डिस्कस नहीं करते अभी बोर्ड्स पे आते हैं। बोर्ड्स के प्रिपरेशन के बाद जब मैं एग्जाम देने गया तो वहां पे मेरे को बहुत अजीब तरीके से लोग मिले, बहुत ही खतरनाक लोग मिले जिन्होंने, मेरे को लगता नहीं कि बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की थी बोर्ड्स की। ऐसे लोग थे जिन्होंने एग्जाम के बाद लड़ाइयाँ स्टार्ट कर दी थी, एक दूसरे को मार पीट भी रहे थे, तो वो सब सारी चीजें हो रही थी वहां पे। उसी में एक बंदा मिला जो कि मेरे जस्ट आगे बैठा हुआ था। उस लेट्स से कि उसका नाम राहुल था एंड राहुल जो था वो डिफरेंटली एबल्ड था। वो कुछ तो हो रखा था उसके फेस पे जिसकी वजह से वो बोलता था तो समझ नहीं आता था एंड वो सुन भी नहीं पा रहा था। जो सबसे पहला एग्जाम था फिजिकल एजुकेशन का, तो उसमें मैंने बहुत दया भाव से उसको दिखाया। सेकेंड एग्जाम में उसने पूछा तो दिखाया। थर्ड एग्जाम तक मैं थोड़ा इरिटेट हो गया था क्योंकि उसकी कुछ आदतें थी। पहले वो थोड़ा शर्म मानता था बट उसके बाद उसने मेरे पेपर को घुमा के देखना स्टार्ट कर दिया। बेसिकली जब मैं लिख रहा होता हूँ तो अचानक से मेरे पेपर घूम जाता था एंड वो देख के पीछे छापने लग जाता था एंड जब तक उसका फिनिश नहीं होता था तब तक वो छोड़ता नहीं था। तो उस चीज की वजह से मैं थोड़ा इरिटेट हो गया था, बट मेरे को समझ में आ गया था कि यार 3 एग्जाम हो चुके हैं, 2 एग्जाम और बाकी है, तो चिल है, ले लेते हैं थोड़ा। एंड उसके साथ ऐसा सीन था कि जो आगे वाला बंदा होता है आपका, उसके शेड डिफरेंट होते हैं, राइट? तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे में डिफरेंट थे एंड उसमें डिफरेंट थे। उन सारे क्वेश्चन को भी मेरे को सॉल्व करके उसको बताना पड़ता था कि भाई ये आंसर है एंड ये लिखना है। फिर एक एग्जाम आता है जिसका खौफ बहुत लोगों में था। पहले भी हमने भी जेई में सुन रखा था कोटा में कि भाई ये पेपर है एंड बहुत सारे लोगों की आईआईटी निकल जाती है, लेकिन इस पेपर में फेल हो जाते हैं तो वो आईआईटी में जा नहीं पाते। वो पेपर का नाम है फिजिक्स। और जब फिजिक्स का पेपर मिला तो पूरे रूम में शांति थी, ऑलमोस्ट 25 लोग थे उस रूम में एंड ऐसी भयंकर शांति थी कि लाइक पिन ड्रॉप साइलेंस को तुम लिटरल वे में ले सकते हो, अगर पिन को गिराता तो सुनाई दे सकता था, ऐसा रूम में शांति था। मेरे को जब पेपर मिला तो ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ थिंग्स मेरे को आती थी। उसमें से 5 या 6 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन था जो मेरे को नहीं आता था। मैं लिखना स्टार्ट कर दिया, जो 1.5 घंटे बीत गए मेरे, तो मैं सर उठा के वापस देखता हूँ इधर कि लोग इतने शांत क्यों हो रखे हैं, लोग छाप क्यों नहीं रहे एक दूसरे से। तो मेरे को समझ में आया कि भाई पेपर कुछ ज्यादा टफ है एंड आज बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ राहुल ही नहीं था जिसको मैं चीट कर रहा था, कम से कम 4-5 लोग और थे। उस दिन मेरे को समझ में आया कि भाई 4-5 से बहुत ज्यादा लोगों को चीट करना पड़ जाएगा, स्टेट्स भी बहुत ज्यादा डिफरेंट थे, तो मेरे को चीजें वो सॉल्व करनी पड़ती थी खुद पे खुद। वो एक ऐसा टाइम था जिसमें लाइफ में मेरे को सबसे पहली बार फीमेल अटेंशन मिल रहा था बिना मांगे हुए एंड फीमेल इंटरेक्शन मिल रहा था जितना मेरे को आज से पहले नहीं मिला था। खैर मैथ्स का एग्जाम आता है एंड राहुल जब मेरे से चीट कर रहा था तो मेरी आदत ये थी कि मैं जब आंसर लिखता था उसको ब्लैक बॉक्स में घेर देता था। वो बंदा भी सेम चीज कर रहा। अब मेरे को डर लग रहा कि अगर सेम जो पर्सन होगा चेक करने वाला वो अगर देखेगा तो वो सोचेगा कि मैंने छाप पाया क्योंकि वो मेरे आगे बैठा हुआ है एंड कहीं मेरे मार्क्स ना डिडक्ट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, अलग अलग स्टेट को अलग अलग लोग देखते हैं। खैर मैथ्स का एग्जाम हुआ था, मैथ्स का एग्जाम मेरा लास्ट एग्जाम था। कोई फेयरवेल जैसा सीन नहीं था क्योंकि डमी स्कूल था एंड मेरे बहुत ज्यादा दोस्त थे नहीं वहाँ पे, तो कोई शर्ट पे सिग्नेचर और ये सारी चीजें नहीं हुई है जो तुम रील में देखते हो। खैर चीजें बीत जाती हैं, अगला एक जेई मेंस होता है, कोविड आ जाता है, फिर जे एडवांस होता है, फिर मैं रिपीट करता हूँ, फिर से जे मेंस जे एडवांस, वो सारी चीजें होती हैं। देन मैं एडमिशन लेता हूँ आईआईटी कानपुर में और उसके बाद मैं अपने बर्थडे को एक किसी से मिलने जा रहा था कैफे में। देन ऑटो रुकती है, ऑटो से जा रहा था तो ऑटो रुकती है अचानक से एंड बगल में मेरे को एक बंदा खड़ा दिखाई देता है एंड वो राहुल होता है एंड वो बोलता है कि भाई थैंक्स और ये वो। तो मैं कहा पहले अंदर आके बैठ जाओ। उसने हाथ मिलाया, फिर उसने थैंक्स बोला, मेरे को काफी खुश था वो एंड उसकी खुशी का कारण था उसके 74% आ गए थे बोर्ड्स में, जो कि आई थिंक मेरा भी कुछ उसमें योगदान था, काफी कुछ योगदान था। तो उसने मेरे को थैंक्स बोला। तुम वंडर कर रहे हो कि मेरे कितने परसेंट आए थे बोर्ड्स में, तो आई गॉट 93.2%। अब 1 महीने की तैयारी से और कितना ही स्कोर करता। जो मेरी डमी स्कूल थी उसमें मैं सेकंड टॉपर बन चुका था, बट जो मेरे घर पे माहौल था वो काफी ज्यादा नॉर्मल था। मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं 75
प्लस स्कोर कर पाऊँ, जिससे मैं आईआईटी में एंटर कर जाऊंगा। ज्यादा की जरूरत थी नहीं उन्हें, बट उससे काफी ज्यादा आ चुके थे। माहौल काफी ज्यादा नॉर्मल इसलिए था क्योंकि तब तक लोगों को आदत पड़ चुकी थी। मेरे से एक्सपेक्टेशन जो थे उनके काफी हाई हो रखे थे, तो वो चीज काफी नॉर्मल थी। एंड उससे पहले मेरे जो परसेंटाइल आ चुकी थी जेईई में, तो उसका सेलिब्रेशन भी हो चुका था एक तरीके से। सेलिब्रेशन जब मैं कह रहा हूँ तो मिठाई बांटने से अधिक कुछ और नहीं समझना। खैर, राहुल से वो सुनने के बाद मेरी जितनी भी उससे शिकायतें थी, जो चीजें थी कि भाई तुमने मेरे पेपर घुमा के लिखे, मेरे को लिखने का ज्यादा टाइम नहीं दिया, वो सारी खत्म हो चुकी थी। मेरे को काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन फील हुआ था लोगों की हेल्प करके। खैर, ये थी मेरी बोर्ड स्टोरी। एंड इस वीडियो में 100 लाइक्स का एम करते हैं। एंड अगर तुम जेई वाले हो तो प्लीज सब्सक्राइब तो करके ही जाना। एंड जिन्होंने भी अभी तक बोर्ड्स नहीं दिया है, बोर्ड्स दे रहे हो या फिर बोर्ड्स देने वाले हो, वो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बोर्ड्स के रिगार्डिंग पूछ सकते हो। एंड जो लीडर बैचेस के हैं या फिर जो ड्रॉपर हैं या फिर जो अभी 12th में एग्जाम दे रहे हैं, वो तुम्हारे डाउट्स को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। लेट्स डू दिस। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।